राम का नाम कैसे, कब, किस तरह असर करता है? जब आप सच्चे गुरु से मिलते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले, वो सच्चा गुरु होता है। मंत्र, शब्द, तरीका, मेथड, युक्ति, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र देता है, अपना नहीं। गुरु मंत्र का मतलब गुरु भगवान के जिन शब्दों का अभ्यास खुद करता है और कहता है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे उसके नजारे मिलते हैं, वो खुद उसका जाप करता है और फिर दूसरों को बताता है, अपने शिष्यों को, कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। मैंने इन शब्दों का जाप किया, मुझे सब कुछ मिला, आप जाप करोगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा? जब भी मैं ही इंसान हूं और आप भी इंसान हैं। तो ऐसा गुरु मिल जाए, फिर गुरु मंत्र मिले, आगे है बात। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, कोई फायदा नहीं। गुरु को मानो, पर गुरु की उससे भी ज्यादा मानो, क्योंकि गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। वो गुरु नहीं होता मेरे पांव दबा दे, मेरे हाथ दबा दे, मेरा सिर दबा दे, जी नहीं। गुरु कर्म योगी होता है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा है गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है। तभी वो दूसरों को कर्म करना सिखाएगा, तभी दूसरों को ज्ञान करना सिखाएगा। हमारा धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में, पर शुरुआत हिंदू धर्म से हम हमारे से इसलिए करते हैं क्योंकि पुरातन समय से अगर कोई धर्म है तो वो यही है। सनातन कह लीजिए, पुरातन कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसमें लिखा है कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म कर रहे हो, कर्म का ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर जाओगे और दुखी होते रहोगे। ज्ञान योगी हो, कर्म नहीं करते, उस ज्ञान का बोझ ढोने के अलावा कोई फायदा नहीं। आपको पता है धरती में पानी है, बाहर बैठ के ज्ञान है आपको, धरती पे बैठ जाओ और बोलो निकल पानी बाहर, निकल पानी बाहर, तो क्या निकल आएगा? जी नहीं। कर्म पता है, बोरिंग करानी पड़ेगी, मोटर डालनी पड़ेगी, यहां पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है। यही सिख धर्म में है, दशा नवादी कीर्त करो कर्म जोगी और वाहिगुरु का नाम जपो ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी करो, खाओ कर्म जोगी, और अल्लाह की इबादत करो ज्ञान जोगी। ईसाई धर्म में हार्ड वर्क करो कर्म जोगी, गॉड्स प्रेयर करो ज्ञान जोगी। तो इसी पे टिके हैं सारे धर्म। अगर ये दो चीजें आप में नहीं हैं तो आप मुकम्मल धर्म को मानने वाले नहीं हैं, दिखावा जितना मर्जी करते फिरो। तो वहीं पे आते, यहां से शुरुआत करी, क्यों लेना पड़ता है गुरु मंत्र, क्यों जरूरी है गुरु मंत्र? पहले आपके पास सारे सुख सुविधा उनके लिए कि मेरे पास सब चीज है, मुझे क्या जरूरत है राम नाम की। तेरे पास आज सब कुछ है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आगे भी सब कुछ रहेगा? तेरा आज शरीर सही सलामत है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले में सही रहेगा? तेरी संतान आज अच्छी है, पर क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी? नहीं ना। क्या तेरा कोई ऐसा अपना है जो यहां भी तेरा है और जब शरीर छोड़ के जाएगा तब भी तेरा रहेगा? यो तुझे अपने नजर आते हैं। शरीर से आत्मा निकलने की देर है, धरती पे लिटा देंगे, सब कपड़े उतार लेंगे, तेरी अंगूठियां, तेरी चैनी, तेरी घड़ियां, पुराने टाइम में कहते तागड़ी बनती थी वो भी उतार लेते हैं। क्यों उतारते हैं? एक बुजुर्ग से पूछा, अजी इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो आप? कहता ऐसा ना, इसको नहलाएंगे पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जिसके खुद के पानी पड़ गया, घड़ी उतारने से क्या होता है जब वो ही नहीं रहे? कहता नहीं नहीं, अब मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है भाई, हम उतारेंगे काम आ जाएगी। तो नहाने का बहाना, सारा सामान उड़ाना, कहीं तो सोने का दान तक निकाल लेते हैं किसी के लगाओ तो। ये आपने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात, आप जिनके बेटे बेटियां हैं, बुरा ना मानिएगा, आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया जो इतना मान करते थे, मेरा भरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे? कोई गया?
कोई नहीं जाता, ये रीत है, कोई नहीं गया। और फिर जब आप अस्थि लेके चलते, राम नाम सत्य है, सबकी जही गत है, या जो भी शब्द अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भी ये गति होने वाली? जी नहीं। आप तो कहते हैं सारे चले गए, अपना तो पक्का अड्डा है, अपने नहीं हिलने का इधर से। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा ही होने का है, मान ना मान तेरी मर्जी। तो क्या ऐसा कोई है जो तेरे साथ जाएगा? तू कहते मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है जब तक राम का नाम नहीं। राम नाम जपोगे तो अंतिम समय में भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएंगे। इस दुनिया में यहां मुश्किल पड़ गई, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, वहां मां को याद करो, बाप को कोई नहीं आएगा, पर अगर राम नाम आपके पास है, जाप कर लेना, भगवान वहीं खड़े नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है राम का नाम। यहां सारे साथ छोड़ देते हैं, यहां सारे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां प्रभु वो परम पिता परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ता। इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपके पहाड़ जैसे रोग आने वाले हैं, आपको मालूम नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, जब तक शरीर चल रहा है ठीक है, तो वो पहाड़ जैसे कर्म, पहाड़ जैसे रोग जो आने वाले हैं, क्या आपका बेटा, क्या आपका पैसा, क्या आपका कोई और रिश्तेदार आने वाले उन भयानक रोगों को पहले काट सकता है? जी नहीं। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का नाम जपेंगे तो परम पिता परमात्मा पहाड़ जैसे भयानक रोग को कंकर में बदल देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए जरूरी है राम का नाम लेना। आप भ्रम में हैं, नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। आप सोच के देखिए, राम का नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो जब कोई साथ नहीं देता वो साथ देता है, जब कोई साथ नहीं रहता वो साथ रहता है। तो भाई यही नहीं, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब आपके ऊपर टेंशनों के पहाड़ टूटते हैं, जब मन डगमगाने लगता है, जब आत्मबल गिर जाता है, क्या ऐसी कोई दवाई है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में, यूनानी पद्धति, किसी के पास ऐसी दवा है जिसको लेने से आत्मबल अप हो जाए, बढ़ जाए, विल पावर आ जाए? जी नहीं। किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाइए, आत्मबल को बढ़ाने वाली दवा नहीं है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, वो आत्मबल को बढ़ाने की दवा की दुकान आप खुद हैं, वो दवा आपके अंदर है, पर आप सोए पड़े हैं, उस दवा का लॉक लगा रखा है। अरे राम का नाम जपो, आपके अंदर से वो दुकान का दरवाजा खुलेगा और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तो आप भूले फिर रहे हैं, सारी शक्तियों के मालिक होते हुए भी। आज मनुष्य ने, जहां तक साइंटिस्ट, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल पढ़ा है, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म को भी विज्ञान के नजरिए से जब पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आज आदमी ने दिमाग के 10-15% यूज करके सुपर कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या बना लिया। जरा सोचिए, अगर 100% काम में ले ले तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। एटम, अणु, हाइड्रोजन सब बना चुका है, पर दिमाग से काम कितना लिया? 10 से 15%। कितनी शक्ति दे रखी है हमारे अंदर। आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं, ध्यान से सुनोगे तो बड़ी लगेंगी। क्या आप हाथी से पावरफुल हैं? जी नहीं। उसके सूंड जितनी ताकत भी नहीं है आप में, पर है ना कमाल, उसके सिर पे बैठ के उसको हुक्म देके जिधर मर्जी ले जाते हैं। क्या शेर को आप एक हाथ से रोक लेंगे? एक छोड़ो, आप वैसे की गिबत जेगी देख के, और वो कहीं बोल दिया तो पूछो मत क्या क्या निकलेगा। पर उस शेर को भी इशारों से नचा लेता है आदमी। कैसे? इसकी वजह से, ये आकाश तत्व जो सबसे ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, और आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ज्यादा है और ये सबको नचा लेता है। तो ये कितने परसेंट में? 10-15% में। तो जरा सोच के देखिए, अगर मनुष्य 100% नहीं कुछ और परसेंट बढ़ा ले तो क्या होता है? और बढ़ता कैसे है? ये बहुत सारी चीजें हैं। विज्ञान के नजरिए से उलझी हुई पहेलियों को सुलझाओ। बुझारतें होती हैं, पुराने टाइमों में बुझारत डाला करते थे, पुराने लोग जानते हैं, पहेली कह लीजिए, उनको सुलझाओ।
तो दिमाग की थोड़ी थोड़ी शक्ति बढ़ती है। लेकिन एकदम से बढ़ाना चाहो तो वो एक ही तरीका है, अपने विल पावर को जगाना, अपने डीएनए को पॉजिटिव संदेश पहुंचाना, जो कि राम नाम से पहुंचता है और कोई दवा नहीं है। तो ये हमारे पवित्र वेदों में सब कुछ लिखा है, भरा पड़ा है। तो उसको पढ़ के, उसको सुन के अमल करो। तो इसलिए राम का नाम जरूरी है। अब आते हैं दूसरा तबका, जो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ हूं, खा लिया पी लिया और क्या लेना है हमने राम नाम से। थोड़ा कमाया, पैग मार लिया, शराब पी ली, लुटा दिया, अगले दिन नया कमा लेंगे, बस क्यों जरूरत है राम के नाम की। तो उनके लिए अरे राम नाम तेरे बर्बाद होते शरीर को, तेरे बर्बाद होते घर को बचा लेगा। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु राम का नाम ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि तेरे बिगड़े काम बनने लगेंगे। और तेरी तकदीर जो कहता है सोई पड़ी है वो जाग जाएगी। तेरा घर जो नरक के मानिंद हुआ पड़ा है स्वर्ग के मानिंद हो सकता है। ऐसी शक्ति है राम के नाम में। ऐसे ऐसे उपाय सूझेंगे, ऐसे ऐसे तरीके सूझेंगे जिन पे चल के आप तरक्की कर पाएंगे, जिन पे चल के आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है राम का नाम। तो हर तरीके में, हर जगह के लिए, हर काम के लिए और सेहत के लिए जरूरी है राम का नाम। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। बेइंतहा फायदे हैं। आपको कभी अकेलापन ही नहीं लगता। क्यों? एहसास रहेगा कि आपका राम, जिसको भी आप मानते हो, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु ईश्वर ओम, आपके साथ है। वैसे तो वह है साथ, एहसास तो नहीं होता, लेकिन जैसे आप मालिक की भक्ति करेंगे, राम का नाम जपेंगे, आपको एहसास भी होगा, महसूस होगा कि हां मेरे साथ मेरा मालिक है। और जब आपके साथ मालिक है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, संतोष धन आ जाएगा, संतुष्टि। और संतुष्टि अपने आप में एक इतनी बड़ी कुंजी है जो सुखों की खान है। संतुष्टि कहते किसे हैं? संतोष धन है क्या? जो आपके पास है उसका सुख लो और समाज को कुछ हिस्सा सुख के लिए दो। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कपड़े नहीं तो उनके कपड़े पहना दो। यह है सच्चा दान धर्मानुसार। किसी जीव जंतु की रक्षा कर दो, तन से, धन से, मन से। यह सच्चे दान। तो वो पैसा लगाइए और बाकी पैसा जायज कमाइए। ये नहीं 100 रुपए की चीज 200 में बेचो और फिर मालिक को 5 रुपए चढ़ा दिए, 95 किधर जाएंगे? वो भी तो 2 नंबर के हैं। तो कुछ परसेंट धर्मों में रखा हुआ है, किसी ने 7, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20। इस परसेंट तक आप लें और यकीन मानो ये आपकी मेहनत की कमाई होगी, हक हलाल की रोजी रोटी होगी।